हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमने एडमिशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, न्यू रेशियो कैलकुलेशन कर लिया, रीवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, और गुडविल भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वैसे नॉर्मल हमारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इस टाइप के प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं। पर कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो इन जो स्पेशल केसेस होते हैं इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो पहले हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखेंगे एक वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसके बाद जो जनरल रिजर्व या जो नॉर्मल लेवल के जो प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं उन्हें कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ अप या डाउन होता है, यानी अगर उनका कोई वैल्यू चेंज होता है तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। सपोज इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने 20,000 बनाया हुआ है और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कुछ भी लॉस हो जाता है, किसी भी टाइप का लॉस हो जाता है, तो उस लॉस का रिकवरी कहाँ से होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा है उस पैसे से इन्वेस्टमेंट में हुए लॉस की रिकवरी होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 3 टाइप से ट्रीट होता है। पहले तो जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो सेम हो, यानी अगर बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का है 1 लाख, बुक वैल्यू क्या होता है, बैलेंस शीट, यानी अगर बैलेंस शीट में एसेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख का दिया है और उसका मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है, तो क्या होगा, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये रिजर्व पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में चला जाएगा, क्योंकि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होते हैं जो न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले के होते हैं वो सब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट ये जो रिजर्व है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था, तो इस रिजर्व से पहले वो पर्पस सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ये पार्टनर्स को डिवाइड होगा, ठीक है। यानी अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया तो पहले ये पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में यूज़ करूँगी, और अगर इन्वेस्टमेंट में यूज़ होने के बाद कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स को जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट केस में तो कैसे है कि इन्वेस्टमेंट में यूज़ ही नहीं हुआ। फर्स्ट केस में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों 1 लाख इक्वल था, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये जो रिजर्व है वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड केस है जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, यानी बुक वैल्यू अगर 1 लाख था तो मार्केट वैल्यू उससे कम होना चाहिए, ठीक है। कितना कम होना चाहिए, 3 केसेस में, लेस देन IFR, इक्वल टू IFR या मोर देन IFR। यानी यहाँ पे हमारा IFR कितना लिया हमने, 20,000 लिया ना, 20,000 और यहाँ भी मैं लिख देती हूँ 20,000। तो पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है वो लेस देन IFR हो। IFR कितना, 20, यानी यहाँ पे 10 लाख और ये 1 लाख और ये होना चाहिए 90,000, यानी इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है 1 लाख और मार्केट वैल्यू 90,000। डिफरेंस कितना है, कितने का लॉस आया, 10,000 का, यानी वो क्या है, लेस देन IFR है। तो फर्स्ट केस तो ये होता है कि जब जो लॉस है, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज होने पे हमें लॉस हुआ है, जब वो IFR से कम होता है तो उस केस में IFR से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट लॉस का रिकवरी करते हैं, और जो पैसा बच जाता है यानी जो बैलेंस बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है इक्वल का। इक्वल मतलब अगर जैसे यहाँ पे अब मैं बोलती हूँ कि बुक वैल्यू तो 1 लाख ही था, अब इस केस में हम ले लेते हैं कि मार्केट वैल्यू है जो वो 80,000 हो गया। अब बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 80,000, तो लॉस कितने का हुआ, 20,000 का। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो इक्वल टू IFR हो गया, तो सारा का सारा रिजर्व कहाँ यूज हो गया, लॉस के रिकवरी में। तो पार्टनर्स को नो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, सारा का सारा रिजर्व तो हमारे लॉस की रिकवरी में चला गया। तो क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए पार्टनर्स को कुछ भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड केस है मोर देन IFR का। मोर देन IFR में हम क्या करेंगे, मान लो अब IFR कितना दिया है 20,000, और यहाँ पे बुक वैल्यू तो अगेन 1 लाख है,
लेकिन मार्केट वैल्यू हो जाता है 70,000। मार्केट वैल्यू 70,000, 1,00,000 बुक वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 70,000 हो गया। डिफरेंस कितने का है? 30,000 का। तो वो 30,000 क्या हो गया? मोर देन IFR। अब उसमें क्या करेंगे हम? अब उसमें जो 30,000 है, 10,000 तो एक्स्ट्रा जो लॉस है उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जो 20,000 जो यहाँ से रिकवर हो रहा है उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। जो लॉस IFR से रिकवर हो जाता है उसे हम पहले ही टोटल लॉस में से माइनस कर देते हैं, और जो 10,000 है वो फिर पार्टनर्स को डिवाइड होता है, यानी ये 10,000 कंसीडर किया जाएगा एज अ लॉस, और वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। वो कैसे डिवाइड करना है वो आगे देखेंगे। हाँ जी, थर्ड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू था वो 1,00,000 था, पर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था वो 1,20,000 हो गया। तो अब क्या होगा? अब तो प्रॉफिट होगा। एक तो जो हमें एक्स्ट्रा 20,000 मिले, ये 20,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, और दूसरा हमने जो रिजर्व बनाया था उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस ही नहीं हुआ ना। तो इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस नहीं हुआ तो रिजर्व की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाए। क्लियर है? अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे मेथड का ओवरव्यू था। अब 1 बाय 1 एक का जर्नल एंट्री देखते हैं विद एग्जांपल। हाँ जी, देखो, जैसे फर्स्ट मेथड था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो 1,00,000 का था बुक वैल्यू में, यानी बैलेंस शीट में, और मार्केट वैल्यू भी उसका कितना है? 1,00,000 ही है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जितना भी रिजर्व होगा, सपोज 20,000 का रिजर्व है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट से लॉस ही नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? एक लायबिलिटी है, और अब हम उस लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की एंट्री ये होगी। अब इसका आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो वहाँ पे क्रेडिट कर दोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी पार्टनर्स हैं ABC उनको उनके अमाउंट्स क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक लायबिलिटी है, और यहाँ पे वो लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है ना, तो पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है मतलब उनका बैलेंस बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इस मेथड का एग्जांपल दिया है। ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 का रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मार्केट वैल्यू सेम एज बुक वैल्यू। द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड इज 60,000, पास द जनरल एंट्री। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जितना भी फंड है वो कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ABC कितना था? 60,000 का रिजर्व था, तीनों का रेशियो 3:1, 3:1 का टोटल हुआ 6, डिवाइड बाय 6 किया हमने, 10,000 आ गया। तो अभी 3 वाले को मिलेगा 30,000, 2 वाले को 20,000 और 1 वाले को 10,000। क्लियर है? ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया A का बैलेंस, B का और C का। ठीक है, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स को डिवाइड हो गया। हाँ जी, अब सेकंड केस देखो, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, तो उसमें 3 सिचुएशन आती है, मैंने बताया था अभी, लेस देन, इक्वल और मोर देन। ठीक है, फर्स्ट केस है कि लेस देन IFR। IFR कितना है? मान लो IFR है हमारा 20,000 का, और जो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आया है वो 10,000 का आया, तो क्या करेंगे? IFR लिख देंगे, डेबिट कर देंगे 20,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट के रिकवरी के लिए, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके
ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 320 एंड appear in the books 360. The investment fluctuation fund 1 lakh. Pass the necessary journal entry. बुक वैल्यू 360 है और मार्केट वैल्यू 320, यानी कि लॉस कितने का हुआ? 40,000 का। हमारा रिजर्व कितने का है? 1 लाख का। पहले इस 1 लाख में से जो 40,000 का लॉस है वो निकाल देंगे, जो 60,000 रुपये बचेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगेन लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से, 1 लाख में से 2 इन्वेस्टमेंट 40,000, उसके बाद कितने बचे? 60,000 रुपये बचे। वो 60,000 ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यानी 60,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 40,000 एंड 20,000। सेकेंड है व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कुछ दिया होगा, उसका बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिजर्व, ये तीनों का हमने कंपैरिजन करना है। जैसे LMN पार्टनर्स दिया है 5:1 का रेशियो है, फ्यूचर प्रॉफिट्स वो डिवाइड करेंगे इक्वली। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 80,000 है, मार्केट वैल्यू है 80,000, बुक वैल्यू 160 और द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 80,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस कितना आया? 80,000। मुझे लॉस कितने का हुआ? 80,000 का। और रिजर्व कितने का बनाया? 80 का। यानी जितना लॉस हुआ वो सारा का सारा लॉस हमारे रिजर्व से रिकवर हो जाएगा। अब रिजर्व में थे 80,000, इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए वो सारे यूज हो गए, तो क्या कुछ पार्टनर्स के लिए बचा? नहीं। तो इस केस में पार्टनर्स को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए रिजर्व बचा ही नहीं है। सारा का सारा जो रिजर्व था वो इन्वेस्टमेंट के लॉसेस की रिकवरी में चला गया। अब ये केस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ फंड, यानी कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, एक इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। जो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है वो सपोज 50,000 से हुआ है, लेकिन मेरे पास सारा ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 है, तो अब ये एक्स्ट्रा 20,000 कहाँ से आएगा? क्योंकि ये लॉस है, तो ये ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में रिकवर करेंगे। लेकिन क्या हम उनसे डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं? नहीं, हम उनसे ये डायरेक्टली रिकवर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उनके रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये जो लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये चला जाएगा डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट का लॉस आया? 20,000। अब नॉर्मल है, मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया है, तो जब मैं रीवैल्यूएशन का बैलेंसिंग करूंगी तो वो अपने आप ही ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, XY पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है, फ्यूचर प्रॉफिट्स वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 15,000 है, मार्केट वैल्यू है 15,000, और बुक्स में है बुक वैल्यू 50,000। तो यानी कितने का लॉस हो गया? यहाँ पे 35,000 का लॉस हो गया। एक्चुअल लॉस 35,000 का हो गया, लेकिन रिजर्व तो हमारे पास 30,000 का है, यानी यहाँ पे तो रिजर्व से भी ज़्यादा लॉस हो गया। तो जो डिफरेंस आएगा, यानी कि अब ये जो हम एक्सेस लॉस है, एक्सेस लॉस कितना है? 5,000 का, ये हमें पार्टनर से चार्ज करना है, पर क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट नहीं चार्ज कर सकते तो हम क्या करेंगे? उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में जाता है। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्यों डेबिट हो रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे मेरे लॉसेस बढ़ गए हैं, तो उस चक्कर में कितने के? 5,000 के लॉसेस बढ़े तो 5,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना, चेंज कितना आया था? 35 का इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था, 30,000 रिकवर हो गया रिजर्व से, 5,000 हमने रिवैल्यूएशन से रिकवर कर लिया। अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है ये ओल्ड पार्टनर से हम उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करवा लेंगे, ये वाई है यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो है 3:2, तो ये जो 5,000 था उसको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
जितना भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ था, रिजर्व से ज़्यादा जितना भी लॉस हुआ था, वो सारा का सारा लॉस हमने पार्टनर से रिकवर करना है, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड लॉस का कैटेगरी का है। बट क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे रिकवर नहीं कर सकते, तो हम उनके रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब रीवैल्यूएशन का बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो अल्टीमेटली वो लॉस भी उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला केस है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया है? मार्केट वैल्यू 1 लाख और बुक वैल्यू दिया है 50,000। मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, और मार्केट में बेचने गई तो इन्वेस्टमेंट मिली 1 लाख की, तो यहाँ पे तो डबल प्रॉफिट हो गया। एक तो प्रॉफिट ये हो गया कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट 1 लाख में बिक रही है, ठीक है, तो 50,000 तो ये एक्स्ट्रा मिल गए। और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, अब उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो लॉस के टाइम पे काम आता है ना, पर यहाँ तो लॉस हुआ ही नहीं, तो वो सारा रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो, सारा पैसा इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख में बिका, वो हमें रिवैल्यूएशन के थ्रू मिलेगा। रिवैल्यूएशन के थ्रू कैसे? मतलब अगर क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में हमें 50,000 दिया है और मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट, कितने का चेंज आया? 50,000 का। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया क्रेडिट। और डेबिट, नाम किसका लिखेंगे डेबिट में? इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और फिर वही रिवैल्यूएशन का जब हम बैलेंसिंग करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स को अगेन ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन से हो जाएगा। ये कैसे होगा आगे देखते हैं अभी एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखो, पी क्यू पार्टनर्स है, 1:1 का रेशो है, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया है 60,000 और बुक वैल्यू था 40,000, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 20,000 का प्रॉफिट हो गया। और साथ में हमने फंड भी बनाया हुआ था 60 का, तो 60 का प्रॉफिट ये भी हो गया। तो सबसे पहले तो जो रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कितना था रिजर्व? 60,000 का रिजर्व था, वो 60,000 ओल्ड पार्टनर्स को उनका इक्वल रेशियो था, ओल्ड रेशियो डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो ये प्रॉफिट में चेंज आया है, कितना? 20,000 चेंज आया। ये चेंज वैसे हम पहले कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, मुझे इनकम एंड गेन हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय इन्वेस्टमेंट, कितना? 20,000। और फिर डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो यही जब हम पोस्टिंग करेंगे तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 20,000, और ये पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा पी एंड क्यू को 10,000 में। ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। अब यहीं से हमें एंट्रीज बनानी है। कैसे? रिवैल्यूएशन, पहले क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो इस एंट्री में हमने कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, और सामने किसका नाम आएगा? इन्वेस्टमेंट का, कितना? 20,000। उसके बाद अब ये हमने जब इसका बैलेंसिंग किया तो प्रॉफिट बन गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो यहाँ पे चाहे रिवैल्यूएशन डेबिट लिख दो या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट लिख दो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करके टू पी एंड क्यू। पार्टनर्स को कितना पैसा गया? 10,000, वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का टॉपिक खत्म हो रहा है। तीनों केसेस मैंने इसमें कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।